नमस्कार दोस्तों, यदि आप चाहते हैं बिहार विश्वविद्यालय से बीए, बीएससी, बीकॉम जैसे पाठ्यक्रम करना तो अभी बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुके हैं। देख पाएंगे एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं यूजी, जो कि आपका सत्र होगा 2026 से 30। इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई शुरू किए गए हैं। तो आप फॉर्म को कैसे भरेंगे उसका सारा प्रोसेस मैं दिखाऊंगा, क्योंकि कई बार मैं देखता हूँ कि आप फॉर्म भरने में कई प्रकार की गलती करते हैं। तो वीडियो को अगर आप देखेंगे तो कहीं भी कोई गलती या कोई मिस्टेक नहीं होगी। पहले मैं बता दूं, इसका ऑनलाइन आवेदन जो स्टार्ट हुए हैं वो 4 मई से स्टार्ट किए गए हैं और 25 मई तक आपके ऑनलाइन आवेदन चलने वाले हैं। तो इसी बीच आपको फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया पूरा करना है। बाकी इसका जो लिंक है वो मिलेगा कहाँ, तो गूगल में ऑनलाइन अपडेट STM लिखेंगे, ये जो वेबसाइट है आपको मिलेगा। इसे ओपन करेंगे, नीचे आएंगे ना तो यहाँ पर एडमिशन वाले कैटेगरी में आपको मिल जाएगा BRABU UG एडमिशन 2026। आप यहीं पर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद डायरेक्ट वहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई का लिंक मिलेगा, जिस पर क्लिक करेंगे इस पोर्टल पर आप आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहला चीज़ है कि सेशन जुलाई जो ऑप्शन मिलता है ना, आप इसको चुनना है। आपको कौन सा कोर्स करना है, तो यूजी के तहत ही आपका BA, BSc, बीकॉम आता है, तो आप यहाँ से प्रोग्राम में यूजी चुनेंगे। कोर्स में BA, BSc, बीकॉम है, आपको कौन सा कोर्स करना है वो चीज़ें आप बताएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर उसके बाद सेलेक्ट पार्टिकुलर में यह ऑप्शन आपको जो है ऐसे ही छोड़ना है। यहाँ पर आपको बताना है, जैसे मैंने BA चुना है तो BA में आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है वो सब्जेक्ट आप यहाँ से बताएंगे। अब आपका जो भी नाम है आप अपना पूरा नाम अपने मार्कशीट या आपके पास जो एडमिट कार्ड है उसके अकॉर्डिंग ही लिखे। बाकी जो भी मोबाइल नंबर है मोबाइल नंबर देना है। एक पासवर्ड बनाना होगा जिसमें ABCD का बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, कोई भी सिंबल, कोई भी अंक आपको उपयोग करना है। उसी पासवर्ड को दोबारा से कंफर्म करना है। आई एग्री कर सेंड OTP पर क्लिक करना है। अब आपके नंबर पर OTP गया होगा, OTP को फिल कर वेरीफाई OTP एंड क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपका अकाउंट जो है क्रिएट हो जाता है। आपको एक एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड मिल जाता है, इसको नोट कर जरूर रखें या इसका फ़ोटो खींच ले। उसके बाद ओके वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्या है ना कि फॉर्म को भरने के लिए नीचे में साइन अप का एक ऑप्शन है, जिस पर क्लिक करें। आपको अपना एप्लीकेशन नंबर दर्ज करना है, जो भी पासवर्ड अभी सेट किया है उससे डालें, कैप्चा कोड को डालकर लॉगिन करना है। लॉगिन करते ही यहाँ पर बताएगा कि अभी आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है। अब यहाँ पर अभी जो है आपका फॉर्म भरना है, फिर जो फ़ी का पेमेंट है वो करना है। अब फॉर्म को भरने के लिए यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन है जिस पर आपको क्लिक करना है, अब बता रहा है कि ये सभी स्टेप को पहले कंप्लीट करना होगा। जिसमें देखिए पर्सनल डिटेल डालना है, तो पर्सनल डिटेल वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, जिसमें आपका कुछ जानकारी यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे आपका जो भी नाम है उसमें यहाँ पर टाइटल देना है। लड़का है तो MR, अगर वही लड़की है तो मिस आप लगा सकते हैं, कोई महिला है तो MRS लगा सकते हैं, कोई डॉक्टर लगाते हैं तो वो आपको लगाना होगा। उसके बाद जो भी नाम है आपका, जैसे यहाँ पर फर्स्ट नेम यहाँ पर, मिडिल नेम यहाँ पर, लास्ट नेम जो है यहाँ पर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो भी नाम है हिंदी में भी लिखना है। जैसे फर्स्ट नेम जो भी है यहाँ पर इंग्लिश में लिखकर स्पेस देंगे तो हिंदी में नहीं होता है। आप गूगल ट्रांसलेट का सहारा ले सकते हैं, या आपके कीबोर्ड में इस प्रकार का अगर है, इंग्लिश में लिखते हैं हिंदी में आता है तो उसके मदद से भी आप इससे जो है हिंदी में इस प्रकार लिख लेंगे। उसके बाद देखिए आपसे पूछता है कि आपका जेंडर क्या है, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल चुने। जो भी डेट ऑफ बर्थ है, कैलेंडर मिलता है, सबसे पहले जो भी आपका साल हो, साल को यहाँ से चुनेंगे, जो महीना हो, जो डेट हो, इस प्रकार उसका जो चुनाव है आपको करना है। कैटेगरी बताना है, आप जनरल, SC ST BC BC से आते हैं वो बताएंगे। ब्लड ग्रुप आपको बताना है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। आपका जो भी ईमेल आईडी है ईमेल आईडी देना है। आपको अपना आधार नंबर दर्ज करना है। नेशनलिटी में इंडियन चुनना है। उसके बाद रिलीजन में हिंदू, मुस्लिम या अदर रिलीजन से आते हैं वो आपको बताना है। आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड, अन्यथा अनमैरिड वाले विकल्प पर क्लिक करें। आपने अपार ID कार्ड बनाया है तो अपना अपार ID कार्ड नंबर डालेंगे। अपार ID कार्ड कैसे बनाया जाता है मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बनाया है, वो वीडियो आप हमारे चैनल पर जाकर या यूट्यूब पे सर्च करेंगे अपार ID कार्ड ऑनलाइन अपडेट STM, आपको वीडियो मिलेगा, उसको देखकर बना भी सकते हैं। बहुत ईजी प्रोसेस है। बाकी यहाँ पर देखिए स्पेशल कैटेगरी से अगर कोई आता है तो यहाँ पर एस करेगा। जैसे कोई EWS वाले हैं तो एस करेगा, नहीं तो नो पर क्लिक करेगा। कोई हैंडीकैप यानी दिव्यांग है तो एस करेगा, नहीं तो नो करेगा। एक्स सर्विसमैन है तो एस करेगा, नहीं तो नो करेगा। बाकी कोई NCC कैंडिडेट है तो एस करेगा, नहीं तो नो करेगा। कोई स्पोर्ट्स वाले कैंडिडेट है तो एस करेगा, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए अगर आप ये जो है वार्ड कोटा से
बिलोंग करते हैं तो बताएंगे। तो इस प्रकार देख ले, अगर आप इसमें से आते हैं किसी में तो यस करें, नहीं तो नो पर क्लिक रहने देना है। अब आपको एड्रेस देना है। एड्रेस में करस्पॉन्डेंस एड्रेस पूछ रहा है। करस्पॉन्डेंस का मतलब होता है कि अभी आप वर्तमान में जहाँ रह रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं सीतामढ़ी का रहने वाला हूँ, वर्तमान में भी मैं पटना में रहकर पढ़ाई करता हूँ, तो मैं यहाँ पर अभी करस्पॉन्डेंस में पटना का एड्रेस दे सकता हूँ। नहीं तो आपका जो भी एड्रेस है आप वही एड्रेस देंगे, कोई दिक्कत उससे भी नहीं है। एड्रेस 1 में मैं कहूँगा कि आप अपना विलेज लिख दे, फिर कॉमा लगाकर जो भी पोस्ट ऑफिस है उसको लिख दे, कॉमा लगाकर पुलिस स्टेशन भी आप लिख दे, सिटी लिखे किस सिटी से आप बिलोंग करते हैं, बाकी आपका जो भी पिन कोड है पिन कोड यहाँ पर आपको देना है। बाकी जो भी स्टेट आपका पड़ता है स्टेट यहाँ पर बताएंगे। अब आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस परमानेंट समान है तो इस चेकबॉक्स पर टिक करेंगे, दोनों फिल होगा। अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल करना है। अब देखिए पिताजी का जानकारी देना है या कोई महिला है तो अपने हस्बैंड का भी जानकारी आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन है। पहला है एसओ। एसओ का मतलब है कोई लड़का है और फॉर्म को भर रहा है तो अपने पिता का जानकारी अगर दे रहा तो एसओ चुनेगा, यानी सन ऑफ। इसको चुनकर आप पिताजी का नाम डालेंगे, माताजी का नाम डालेंगे, पिताजी का मोबाइल नंबर देंगे। वही कोई लड़की है जिनकी शादी नहीं हुई है तो डॉटर ऑफ, ये D/O है वो चुनेगी। जो लड़की है अभी शादी नहीं हुई उनको। कोई अगर महिला है जिनकी शादी हो चुकी है अपने हस्बैंड का जानकारी देना चाहते हैं तो आपको एचओ चुनना है। यहाँ पर आपको जो है पिता का नाम डालना है, माता का नाम डालना है और यहाँ पर जो है हस्बैंड का जो मोबाइल नंबर है आपको यहाँ पर देने की ज़रूरत है, या आप फादर का देना चाहे तो वो दे सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग ये जो टाइटल है उसको चुने, पिताजी का नाम डालें, माताजी का नाम डालकर मोबाइल नंबर डालकर इसको अपडेट करें। इस प्रकार पर्सनल डिटेल आपका जो है सक्सेसफुली अपडेट होता है। अब आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन वाले विकल्प पर क्लिक करना है। क्वालिफिकेशन की जानकारी आपको देना है। देखिए क्वालिफिकेशन की जानकारी के लिए यहाँ पर पहले 10th क्वालिफिकेशन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें। अब यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन में 10th चुनना है। 10th का जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, जैसे आपके पास मार्कशीट होगा तो आप मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करें, सर्टिफिकेट है तो उसको दे सकते हैं। उसके बाद ये बताना है कि आपने जो मैट्रिक किया है किस बोर्ड से पास आउट किया है, बोर्ड का नाम बताएंगे। बाकी यहाँ पर जो है कब आपने इससे पास आउट किया है, पासिंग ईयर आपको बताना है। बाकी यहाँ पर देखिए नंबर की जानकारी आपको देना है, जिसमें बताना है कि आपको आपका जो रोल नंबर है क्या है, आपका जो पेपर हुआ था कुल कितने का हुआ था, उसमें आपको कितने नंबर मिले हैं उसकी जानकारी देना है, आपका परसेंटेज आ जाएगा। उसके बाद इसको यहाँ से सबमिट करेंगे। तो इस प्रकार ये मैट्रिक का जानकारी दे। इस प्रकार आपका मैट्रिक का जानकारी ऐड हुआ। इसी अनुसार 12th की जो जानकारी है आपको ऐड करना है। जैसे 12th आपने आर्ट से पढ़ा था, साइंस से पढ़ा था या कॉमर्स से पढ़ा था, वो जानकारी बताएंगे। 12th का जो भी मार्कशीट है उसको अपलोड करेंगे। नेट वाला है तो उसको भी दे सकते हैं। आपने किस बोर्ड से 12th पास आउट किया है वो बताएंगे। बाकी 12th का रोल नंबर देंगे, कब आपने पास किया, पासिंग ईयर आपका क्या है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर बताना है। उसके बाद कुल कितने का एग्जाम हुआ था, उसमें आपको कितने नंबर मिले हैं वो जानकारी देना है, आपका परसेंटेज आ जाएगा। अब इसको भी यहाँ से क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। इस प्रकार आपका 10th 12th का जानकारी ऐड हुआ। अभी भी एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं, डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए चॉइस सिलेक्शन का एक ऑप्शन है जिस पर आपको क्लिक करना है। अब आपको बताना है कि आपको जो कॉलेज चाहिए किस जिला में चाहिए, उस डिस्ट्रिक्ट का चुनाव करेंगे। अब उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी कॉलेज होंगे, कॉलेज का जानकारी मिलता है। जैसे कंस्टिट्यूएंट जो कॉलेज है उसका यहाँ पर लिस्ट है। इसके अलावा जो अफिलिएटेड कॉलेज है वो है, और परमानेंट अफिलिएटेड कॉलेज है उसकी भी जानकारी आपको मिलता है। तो इसमें से आपको देखना है कि आपको किस कॉलेज में आपको नामांकन लेना है, उसका प्रेफरेंस यहाँ पर देना है। जैसे मान लीजिए SRKG कॉलेज जो है इसमें हमको देना है तो एक में इसको दे दिए, 2 में हमें जो है इस कॉलेज को देना है तो इसको दिए। इस प्रकार आप जो है कॉलेज का जो प्रेफरेंस है आप ऐड कर सकते हैं। आप जितना देना चाहे, जैसे मेरे अनुसार तो कम से कम आपको 10 देना ही चाहिए। आप देख ले आपको जितना भी देना है उस अकॉर्डिंग यहाँ से कॉलेज का जो चुनाव है आपको कर लेना है। चलिए मैं यहाँ से कॉलेज का जो चुनाव है कर लेता हूँ। अब काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि भाई ये क्या है। जैसे देखिए ये कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है, मतलब ये सरकारी कॉलेज है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए ये परमानेंट अफिलिएट जो कॉलेज है UGC का वो है। इसके अलावा परमानेंट अफिलिएटेड कॉलेज ये है। इस प्रकार जो है आपको ये कॉलेज की सूची इन्होंने दिया है। तो इस प्रकार पहले आप जो है आप देख ले कि आपको भाई जो नियर में है, मैं तो कहूँगा कि आपके नज़दीक में जो कॉलेज है वो कॉलेज का पहले प्रेफरेंस आपको देना चाहिए। ताकि अब क्या है ना कि पहले वाली बात तो है नहीं, आपको कॉलेज भी जाना पड़ता है तो
आप नियर में रहेगा तो तुरंत जा पाएंगे, कोई फॉर्म ही आ गया तुरंत जाकर भरेंगे। तो उसी अकॉर्डिंग आपको जो कॉलेज का प्रेफरेंस है उसको देना है। उसके बाद बोल रहा है कि प्लीज़ सिलेक्ट ऑल प्रेफरेंस, मतलब आपको सारा प्रेफरेंस देना होगा, तब जाकर ये चॉइस आपका सेव होगा। और इस प्रकार ये भी आपका सेव हो गया। अब यहाँ से क्या करना है ना, जैसे ये जानकारी सेव हो गया, अब एक ऑप्शन मिलता है डॉक्यूमेंट अपलोड का, जिस पर क्लिक करें। अब देखिए आपका जो फोटो है पासपोर्ट साइज का, उससे यहाँ पर अपलोड करना है, 50 KB के अंदर में होगा। सिग्नेचर अपलोड करना है 50 KB के अंदर में। फिर यहाँ पर बोला गया कि आधार कार्ड का जो आगे वाला है वो यहाँ पर अपलोड करें, पीछे वाला यहाँ पर आपको अपलोड करना है। इस प्रकार आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सक्सेसफुली अपलोड हो गया। अब देखिए यहाँ पर फाइनल कंफर्मेशन का एक ऑप्शन आता है, जिस पर क्लिक करें और देखें कि आपने जो जानकारी दिया है वो सही है या नहीं है। कुछ भी गलत है तो अभी आप उसको सुधार कर सकते हैं। सब कुछ सही है तो इस चेकबॉक्स पर टिक करके एग्री एंड कन्फर्म पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पर आप क्लिक करते हैं तो अब आपके सामने एप्लीकेशन फ़ी देखने को मिलता है, जैसे 600 है। अब आप इसको पे करना है तो पे नाउ वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। रिडायरेक्ट करेगा पेमेंट वाले गेटवे पे। पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, हर प्रकार का ऑप्शन है। जैसे मैं यूपीआई से क्यूआर कोड से चाहता हूँ तो यूपीआई क्यूआर कोड पर क्लिक किया, पे नाउ पर क्लिक करेंगे। अब इसको स्कैन कर पेमेंट प्रक्रिया को पूरा करेंगे और इसका जो भी प्रिंट आउट है उसको निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। तो ये तरीका है जिस माध्यम से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय में आप ग्रेजुएशन एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कर देने के बाद इसका लिस्ट आता है, लिस्ट जैसे ही आएगा तो उसका भी मैं अपडेट जो है आपको उपलब्ध करवा दूंगा। बाकी इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।